क्या अंजना ने खान सर को फंसाया? खान सर ने दो तीखी बातें क्या कर दी। अंजना ओम कश्यप को इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई कि उन्होंने खान सर के ऊपर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया। खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी। खान सर को इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया। हर तरफ लोग बस यही बातें करते नजर आ रहे हैं। लोगों के मन में यही सवाल है कि खान सर ने जब अंजना ओम कश्यप को कैमरे के सामने जवाब दिया, जब अंजना ओम कश्यप के बारे में खान सर ने कहा कि अंजना तुम कुछ नहीं जानती हो, 200 रुपए की किताब समझ लो सब सीख जाओगी, इकोनॉमिक्स पढ़ लो पता लग जाएगा, गोदी मीडिया और पता नहीं क्या क्या खान सर ने अंजना ओम कश्यप को कह दिया। कुछ जानना ना कौड़ी। तो देखिए अंजना जी, हम आपको एक बार सॉरी गलती से जी बोल दिए थे, गलती से सुनो अंजना, गलती से जी बोल दिए थे। तुम यही ना चाहती हो कि नीट पेपर लीक का मुद्दा हट के अंजना पे चला जाए? इतना भी तुम वैल्यूएबल नहीं हो, समझा गया कि नहीं आदमी? आया मेन मुद्दा नीट का, पेपर लीक का, नीट मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सारा गाली अपने ऊपर कौन ले रही है? अंजना। लेकिन अंजना हम लोग भी टीचर हैं, हमें भी पता है मेन मुद्दा नीट एग्जाम है। अब एक साथ इनको जवाब देना जरूरी है ताकि इनको पता चले कि आज से 2500 साल पहले धनानंद नाम का एक राजा एक शिक्षक से टकराया था जिसका नाम था चाणक्य। उसने साम्राज्य मिटा दिया उसका। याद रखना अंजना, शिक्षक के गोद में निर्माण और विनाश दोनों खेलते हैं। अब तुम जो नौटंकी की हो ना, अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं करी जाते हैं ऐसे तुमको कि जब ऐसे पत्रकार अगर घर जाते होंगे तो घर में पूछते होंगे लोग कि खाना खाई या आज भी तलवे चाट के आई हैं? इसी के बाद से खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। खान सर बच्चों को पढ़ाते आ रहे थे, बच्चे खान सर से पढ़ रहे थे। खान सर कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते थे जो देश के अंदर गलत चीजें फैलाए। खान सर कभी भी इस तरीके का बयान नहीं देते थे जो हिंदू मुस्लिम में बैर कराए। लेकिन फिर भी अब खान सर फैसल खान हो गए हैं। अभी तक सब खान सर कहकर पुकारते थे। ये जो टीवी चैनल्स वाले हैं ये खान सर का इंटरव्यू लेने के लिए पागल रहते थे, लेकिन अब यही टीवी चैनल वाले खान सर को फैसल खान कहकर बुला रहे हैं। इस तरीके से हेडलाइन छापी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि खान सर कोई खान सर नहीं है, ये कोई फैसल खान है। कोई नया लड़का आया है जिसने अपने बॉडीगार्ड को गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद अब उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, इस तरीके से हेडलाइन छापी जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो फैसल खान लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है आज तक पर, और वो इसलिए क्योंकि आज तक में ही अंजना ओम कश्यप एंकर का काम करती हैं। अंजना ओम कश्यप ने अपने ग्रुप यानी कि टीवी टुडे ग्रुप के साथ मिलकर खान सर पर मुकदमा किया है, लेकिन खान सर अभी भी डरे नहीं हैं। खान सर के ऊपर बेशक कई एफआईआर हो गई हो, खान सर के कोचिंग के बाहर हमले किए गए हों, जिसके बाद सीसीटीवी निकल कर आता है कि खान सर के जो बॉडीगार्ड्स थे वो खुद फायरिंग करते नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या गारंटी है कि खान सर के बॉडीगार्ड्स सच बोल रहे हैं? क्या गारंटी है कि खान सर के बॉडीगार्ड्स को भी खरीदा नहीं जा सकता है? क्योंकि खान सर ने मीडिया के सामने आके खुद बताया था पहली बार में कि कई राउंड फायरिंग हुआ था, लेकिन उसके बाद खान सर अपने बयान से पलटते नजर आए थे। वो कहते नजर आए थे कि उन्होंने देखा नहीं था, बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। खान सर शायद अपने बयान से इसीलिए पलटे थे क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के अंदर देख लिया था कि उनके खुद के बॉडीगार्ड्स फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। अगर खान सर इस बात से डर गए थे, अगर खान सर को खुद नहीं पता था कि उनके बॉडीगार्ड्स ने फायरिंग क्यों की, तो वो ये बयान देते ही, और इसी वजह से खान सर ने इस तरीके का बयान दिया भी था। लेकिन अब पुलिस खान सर के पीछे पड़ गई है, मीडिया पूरी तरीके से खान सर के पीछे पड़ी हुई है। खान सर के बारे में अलग अलग बातें की जा रही हैं। वही खान सर जो अपने हाथों में राखियां बंधवाते थे, जो हर त्योहार खुशी से मनाते हैं, जो ईद हो चाहे दिवाली हो या फिर होली हो, ऐसे मनाते थे जैसे उनका खुद का त्योहार है। खान सर बच्चों को ऐसे भोज कराया करते थे जैसे उनके खुद के घर के बच्चे हैं। खान सर ने शादी बहुत ज़्यादा सिंपल अंदाज में की, लेकिन जब उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दावत दी तो उन्होंने इतने ज़्यादा पकवान रखवाए जो उनके स्टूडेंट्स ने कभी अपने सपने में भी नहीं देखे थे। इस तरीके से दावत दी थी, जब तक स्टूडेंट्स का पेट पूरी तरीके से भर नहीं गया उन्होंने स्टूडेंट्स को उस पंडाल से बाहर निकलने नहीं दिया। उन्होंने एक एक बच्चे को खुद खाना खिलवाया, सबसे पूछा कि खाना खाया नहीं खाया। ऐसा अध्यापक आखिर कहाँ मिलेगा जो इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो,
जिसकी इतनी ज़्यादा नेटवर्थ हो, जो हर जगह छाया रहता हो, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा ऐसे रहते हैं जैसे कोई आम आदमी हो, जैसे वो बहुत सिंपल टीचर हो। इसी तरीके से खान सर आज भी रहते हैं। खान सर ने अपनी बेइज्जती का जवाब क्या दे दिया तो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा मुश्किलें आन पड़ी हैं, उनके ऊपर FIR से लेके पता नहीं क्या क्या हो चुका है। और खान सर सबसे बड़ी बात फैजल खान कह के अब उन्हें बुलाया जा रहा है। यही सबसे बड़ा तमाचा है सिस्टम पे। जब तक इंसान आपके लिए मदद करता रहे, जब तक इंसान आपकी हाँ में हाँ मिलाता रहे, तब तक वो बहुत अच्छा है। अगर उसने आपकी बेइज्जती करने का जवाब दे दिया तो फिर वो इस तरीके से फंस जाएगा, इस तरीके से उसे फंसा दिया जाएगा। लेकिन खान सर अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। खान सर अभी भी वही कहते नजर आ रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था। तो पहली बात यह है कि कोचिंग आप बंद करा देंगे, आपका सरकार है, आपके पास पावर है, नियम कानून है, DM SP आपके हैं, आप बंद करा देंगे। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, कोचिंग वहां आप दिए थे क्या? दोबारा चालू कर लेंगे। खान सर का कहना है कि जिसने भी इतिहास में एक टीचर से, एक अध्यापक से पंगा लिया है, एक अध्यापक से लड़ाई लड़ी है, उसकी पुश्तें मिट गई हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल निकल कर आते हैं चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य जी से एक राजा ने लड़ाई कर ली थी, पंगा ले लिया था, उसका इतिहास मिट गया। और इसी तरीके से खान सर और बाकी टीचर्स हैं, इनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जितनी भी गलत चीज़ें इनके ऊपर दागी जा रही हैं, उन सब का जवाब ज़रूर मिलेगा और पूरी तरीके से सूद समेत मिलेगा। अब चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन खान सर का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि उनके साथ देश भर के बच्चे हैं, देश भर के छात्र हैं और उन बच्चों के माँ बाप हैं। यानी कि खान सर के साथ पूरा देश खड़ा है। ये 2 कौड़ी वाले लोग 2 करोड़ का मुआवजा हर्जाना कैसे देंगे भाई? अगर मैं वकील हूं और इस मानहानि के केस में मैं जाऊं, अगर जो कि अंजना जी ने ये यूट्यूबर टीचर्स के खिलाफ दायर किया है, तो मैं जाके पहले यही कहूं कि माय लॉर्ड, हमारे क्लाइंट की औकात 2 कौड़ी की है। तो जो 2 कौड़ी की औकात वाला आदमी है, उसके ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का दावा कहां से? हालांकि कानून जो मानहानि करने वाला है उसकी औकात नहीं देखता है, जिसकी मानहानि हुई है उसकी औकात देखता है। और फिर एक बात याद आती है कि अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली के मामले में मानहानि का मुकदमा चल रहा था दिल्ली हाई कोर्ट में। अरविंद केजरीवाल के वकील थे राम जेठमलानी। 100 करोड़ का मानहानि का दावा किया था अरुण जेटली ने। केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने कहा कि कैसा 100 करोड़ का, कहां से मानहानि? इनका इतना सम्मान कहां है? 100 करोड़ लायक इनका मान तो नहीं है। उन्होंने कहा कैसे? सवाल है कि भाई कैसे आप ये बात कर सकते? कहे कि अगर इतना मान सम्मान होता, इतनी इज्जत होती, तो ये गए थे चुनाव लड़ने, जमानत जब्त हो गई थी इनकी। अदालत में ऐसे तर्क चलते हैं। लेकिन भाई मुझे तो लग रहा है कि 2 कौड़ी के टीचर्स के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि का दावा थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि खान सर को फंसाने की साजिश पर आप क्या क्या कहना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मेरे साथ ज़रूर साझा करें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।